तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों बहनों, आज हम आपको सनातन धर्म पर बताएंगे। एक क्लास हमारी हो चुकी है सनातन धर्म, अभी पिछले दिनों की है। सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म। आप जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है? आप हम कहाँ बैठे हैं? हम कहाँ बैठे हैं? कौन से गाँव में बैठे हैं? गोजरा में। किसके घर बैठे हैं? श्री गणेश पटेल के घर बैठे हैं। और गणेश का मतलब क्या होता है? विवेक। जब ब्याह शादियाँ होती है ना, तब गणेश जी की पूजा पहले करते हैं। विवेक, गणेश का मतलब। आज हम आपको सनातन धर्म हिंदू धर्म का जो क्लास हमने शुरू की उसका दूसरा भाग बताएंगे। पहला भाग हम बता चुके हैं। सनातन धर्म किसको कहते हैं? जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई। सनातन धर्म का मतलब वह धर्म जब से सृष्टि उत्पन्न हुई और पिता परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। क्या? वेदों का ज्ञान दिया। उसको जो वेदों में जो ज्ञान आया, उसके बाद में ऋषियों ने जो ज्ञान दिया मानव समाज के कल्याण के लिए, पिछली बार हमने बताया था कि हिंदू धर्म के वो उनको करने दो, तुम मत बोलो कि बस। हिंदू धर्म के 3 मुख्य सूत्र बताए थे, 3 मुख्य तत्व। एक चोटी। अभी पिछले सत्र में हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 3 मुख्य तत्व बताए थे। एक चोटी, दूसरा जनेऊ, और तीसरा कौन सा? चंदन। अगर 3 है तो आप हिंदू धर्म का पहला चरण आप पूरा कर रहे हैं। आपके पति परमेश्वर या भाई या बच्चा चोटी है क्या? कहाँ है बच्चे की चोटी है क्या? तो घुमाओ, कैमरे को घुमाओ, कैमरे को घुमाओ। चोटी है? कहाँ है चोटी? बताओ। यहाँ है चोटी? देखा चोटी? नीचे कर बताओ, चोटी है क्या? नहीं है। नहीं है ही नहीं, चोटी है ही नहीं। अच्छा, इसकी जमान निकाले थे? हाँ। कब निकाले थे? 13 मंथ। तो जमान क्यों निकालते? आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके यहाँ शिक्षक है और आप गायत्री परिवार से कई सालों से जुड़े हुए भी हो, फिर बच्चे की चोटी क्यों नहीं? अच्छा, विशाल की चोटी है क्या? गणेश की चोटी है क्या? जो भी भाई बहन है, छोटे बच्चे हैं, बहनों की तो बात नहीं करते, लड़कियों की बात नहीं करते। लड़कियों बहनों की, और बहनों की तो पहले से चोटी है और इनका कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। प्रश्न है लड़कों का। छोटे बच्चे से लगा करके क्यों मुंडन संस्कार कब होता है? 12 महीने के बाद। 12 महीने के बाद। 12 महीने के बाद जो है संस्कार होता है निरीक्षा। तो फिर आपको उसमें चोटी रखने का कहा था ना? हाँ। फिर चोटी क्यों नहीं है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं नारे बोलूँगा, आप कहो, क्या आप हिंदू हैं? हाँ, हम हिंदू हैं। जोर से बोलो। पूजा बेटा पास बैठ जा, इधर आ जा। मेरे पास बैठ जा।
कोई नहीं बैठे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू है। क्या हमारे परिवार में लड़कों और आदमियों की छुट्टियां हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? इनके मुंडन संस्कार हुए कि नहीं? हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। और सनातन धर्म में पिछली बार बताया कि हमारी वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो सनातन धर्म में ये बात दी है कि हिंदू धर्म के 16 संस्कार है। हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? 16। उसमें से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसन संस्कार। आपका पुंसन संस्कार हुआ? आपका हुआ है। तीसरा सीमंतनयन संस्कार, जो 7वां महीना आता है। फिर बच्चे का जब जन्म होता है तब कौन सा संस्कार होता है? नामकरण संस्कार। और फिर 1 वर्ष बाद उसका कौन सा संस्कार होता है? मुंडन संस्कार। और उसी को हम शिखा स्थापना संस्कार कहते हैं। इसका मुंडन संस्कार कराया था। तो मुंडन संस्कार का मतलब होता है शिखा स्थापना संस्कार। तो मैं अभी आपको चोटी क्यों नहीं है? बहुत सारे, ये तो छोटे बच्चे हैं। बाकी हिंदू धर्म में लगभग 95% लोगों की चोटियां नहीं है। Am I right? मोनिका, आप कहाँ तक पढ़ी हुई है? कॉलेज कर। जोर से बोलो। नर्सिंग करे। नर्सिंग करी हुई। आप कौन है? शिक्षक हैं। क्या? आपको तो मालूम होगा 16 संस्कार क्या है। और फिर गायत्री परिवार में पूरा जुड़े हुए। तो ये शिखा स्थापना संस्कार इसकी कहते हैं। तो जब तक हम किसी चीज के महत्व नहीं जानते, किसी चीज का महत्व नहीं जानते, तब तक हम उस चीज को अपनाते नहीं है। क्यों दौड़ते दौड़ते कपास बेचने जा रहे हैं? महाराज जी हम तो खेत में जाओगे कपास बेचने का। कपास हमको बोनी कौन काकड़ा ने की, हमको गौन की बोनी कौन, हम तुम्हारी बात नहीं सुनता, हमको तो खेत में जाना। क्यों कपास क्यों बोलते हैं? काकड़े क्यों बोलते हैं? गेहूँ क्यों बोलते हैं? अन्न क्यों बोलते हैं? आप नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पैसा मिलेगा, उससे हमको लाभ मिलेगा। कोई चीज़ को हम इसलिए अपनाते हैं कि उसका महत्व क्या है। किसी चीज़ को हम क्यों अपनाते हैं? उसमें जीत तोड़ करके मेहनत करते हैं। क्यों अपनाते हैं? तो उसमें हमको क्या लाभ है, क्या मिलेगा। ऐसे हम चोटी के महत्व को नहीं जानते कि चोटी है क्या। जब कोई कर्मकांड होता है तब क्या एक मंत्र बोला जाता है। कौन सा मंत्र बोला जाता है? कोई भी कर्मकांड होता है तो पंडित यहाँ चोटी के ऊपर गांठ लगाने के लिए कहते हैं। गायत्री यज्ञ में आपने भाग लिया तो चोटी के वहाँ गांठ लगाने के लिए कहते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? छिद्रूपिणी। ओम छिद्रूपिणी महामाये, ओम छिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज संविते इष्ट देवी शिखा मध्ये, इष्ट देवी शिखा मध्ये छिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्वित। ओम छिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। यहाँ जब 15 अगस्त पर झंडा वंदन करते हैं, झंडा सीधा रहना चाहिए। 26 जनवरी पे झंडा वंदन करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट है। वैसे ही चोटी का भी शिखर के ऊपर महत्ता है। देव मंदिर, हनुमान मंदिर, कोई सा भी मंदिर हो, उसके ऊपर ध्वजा रहती है क्या? कोई सा भी मंदिर हो, अगर झंडी नहीं है तो वो मंदिर है क्या? नहीं। अगर भगवान राम की स्थापना है वहाँ पर झंडा होगा। मकान उद्घाटन होता है तब झंडियाँ लगे जाए तो शिखर पे तो यहाँ क्या प्रार्थना की गई है? छिद्रूपिणी महामाये। किससे प्रार्थना की गई है? देवी को कहा है। देवी को, ये देवी है यहाँ पर। यहाँ हम चोटी को यहाँ गांठ लगाने के लिए कहते हैं। इसका मतलब यहाँ देवी की स्थापना करते हैं। और ये शिखर है, ये सिर का उच्च स्तर का भाग है। ये सिर क्या है? इसमें सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। आर्डर मास्टर कहाँ है?
ये सिर है। दुनिया भर की खोज की साइंस ने, पर सिर की खोज की क्या? एक कोशाओं का बहुत महत्व है। इसमें सब मस्तिष्क में ज्ञान भरा। आपका ये क्या है? यहाँ पर हार्ट है, यहाँ हृदय है, यहाँ भावनाएं बनती है, और यहाँ क्या है? दिमाग, यहाँ मन है, बुद्धि है। इस सिर पे मन है और बुद्धि है। और यहाँ पर फिर क्या है? चोटी है। ये शिखर है हमारा सिर का। इसके शरीर का महत्व है कि नहीं महत्व है? ये भले बालक हो तो क्या है कि हे देवी, अब इसका हिंदी में देखो, हे देवी आप महामाया है, आप महामाया है। हम किससे प्रार्थना करते हैं उस समय में? हे देवी आप महामाया है, चिद रूपिणी है, चिद शक्ति रूपिणी है, और क्या है? दिव्य तेज है। आप दिव्य तेज से सम्मिलित हैं। हे देवी आप इस शिखा में विराजमान हुई है, आप इस शिखा में विराजमान हुई है, और हमारे तेज को बढ़ाएं। ये प्रार्थना कीजिए, हमारे तेज को बढ़ाएं। हे देवी, देवी अर्थात कौन? चाहे की महाशक्ति। इसमें कौन सा शब्द आया? तेज। और तेज का मतलब भर्ग। गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्ग, और भर्ग का मतलब तेज। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र से देवी से प्रार्थना की गई है, हे देवी आप महामाया है, आप शिव शक्ति रूपिणी है, आप हमें इस शिखा के मध्य में तेज से समर्पित कीजिए, तेजस्वी कीजिए हमें। गुरुदेव ने कर्मकांड भास्कर में लिखा हुआ है कि शिखा स्थापना करना मतलब श्रेष्ठता को धारण करना, आदर्शता के मार्गों पर चलना। ये चोटी का महत्व है। आपको मालूम है, सब भूल जाते हैं। हमें जो है एक भूलने की आदत है। क्यों? कि संसार के कर्म में हम लग जाते हैं। तो चोटी क्यों? पहली बात कि चोटी की महत्ता ये है कि हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तेज से युक्त कीजिए। तो आप अपने बच्चे की चोटी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आप देखिए, आपने भागवत पुराण सुनी? भागवत पुराण में भैया से भगवान कृष्ण शिकायत करते हैं। चले जा। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं? मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। बच्चों की चोटी। और दूसरा महत्व, और दूसरा पॉइंट नंबर 2, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। मनुष्य के शरीर में मलमूत्र छिद्र के मध्य में मूलाधार चक्र है, विशुद्ध चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, और आज्ञा चक्र है, और 7वां जो है सहस्त्रार चक्र है। यहाँ पर जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब 24 तत्व बने। 5 यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और इनकी तन मात्राएं, इस मिला करके ये शरीर कितने तत्वों का आपका बना हुआ है? 24 तत्वों का बना हुआ है। सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब मनुष्य शरीर 24 तत्वों का बनाया। भगवान ने सोचा, स्वयं भगवान ने इस शरीर को बनाया, तो भगवान ने सोचा कि इस मनुष्य शरीर को बना दिया, इसमें रस नहीं उत्पन्न होगा, प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, तो ये तो मनुष्य जीव आपस में लड़ेंगे और प्रेम ही मनुष्य को बांध करके रखेगा। इसमें मुझे स्वयं ने इस मनुष्य शरीर में प्रवेश करना चाहिए। मुझे इस मनुष्य शरीर में प्रवेश करना चाहिए। तो कहाँ से प्रवेश किया? यहाँ से, ब्रह्म रंग से। ये मूलाधार चक्र है। यहाँ से सबसे ऊपर वाले भाग में मूढ़ा इसको कहते हैं। यहाँ से जो है मनुष्य के शरीर में ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो, यहाँ से प्रवेश किया। इसलिए चोटी का महत्व। नंबर 2
पॉइंट नंबर 3 बताया कि भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मेरी चोटी बढ़ाई। और अगला, जब मनुष्य की जब मृत्यु होती है, और मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ कि शिखा का, इस शिखर का क्या महत्व है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार उसको योनियाँ मिलती है। तो प्राण कहाँ से निकलते हैं? कभी आपने ध्यान से सुना? क्यों देवकी बहन आप बताइए, प्राण कहाँ से निकलते हैं? उठाते जी अगर मनुष्य ने बहुत पाप किया हो जीवन में तो उसको निम्न योनियाँ मिलेगी। मनुष्य अगर अधिक पाप करता है, पुण्य नहीं कमाया, तो उसको निम्न योनियाँ मिलेगी, पेड़ पौधों की या कीट पतंगों की। तो उसका जीव कहाँ से निकलेगा? मल मूत्र से, निम्न मार्ग से। अगर किसी का जीव, अगर कभी किसी का भी जीव निकले तो ध्यान से देखना कि जीव कहाँ से जा रहा है, जिस मार्ग से निकला है शरीर से, प्रकाश के रूप में। एक दीपक की लौ जैसे होती है सूक्ष्म प्रकाश। अगर उसने बहुत पाप किया है तो मलमूत्र के मार्ग से उसका जीव निकलेगा। उसका पाप भी है और पुण्य भी है, क्योंकि योनि पशु पक्षी या मनुष्य योनि मिल सकती है। तो उसका जीव कहाँ से निकलेगा? ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है। उसका जीव जो है नाक के मार्ग से निकलेगा, सांस के द्वारा, या मुंह खुलेगा, या आंख से निकलेगा। 3 मार्ग। मध्यम योनि जिसको प्राप्त हो, मध्यम योनि। और देव योनि भी यदि प्राप्त होगी तो आंख से या नाक से या मुख से निकलेगा। मनुष्य योनि और देव योनि, लेकिन सात्विक गुण अधिक है। और यदि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को उसने प्राप्त यदि कर लिया, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, समाधि लग गई, मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो उसका जीव जो है यहाँ से निकलेगा, आत्मा से, यहाँ से। अंतिम, अगर उसको ब्रह्म योनि प्राप्त हो गई, ईश्वर को प्राप्त हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, आत्मा परमात्मा एक मिल गए, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो उसका जीव कहाँ से निकलेगा? ये शिक्षा का सनातन धर्म का मूल सूत्र जो हमने बताया वो है चोटी। लेकिन आज लोगों की चोटी नहीं है। हाँ, दाढ़ी जरूर है, चोटी रखने में शर्म आ रही है। और लोगों ने, आज के युवाओं ने बम्बई लोगों की, हीरो लोगों की कट प्राप्त कर ली, बड़ी बड़ी चोटियाँ रखी और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी और चोटी रखने में शर्म आ रही। भाइयों बहनों, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के पालन करने वाले मनुष्यों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हिंदू हैं तो आप अपने बच्चों की और स्वयं की चोटी रखें। हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूँ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मानने वालों, भाइयों बहनों और माताओं, आप अपने बच्चों की चोटी अवश्य रखें। एक और मैं बात बताऊँ कि जब इस्लाम औरंगजेब आया मध्य युग में, और औरंगजेब का जब शासन आया, औरंगजेब, आपने कभी इतिहास पढ़ा हो, औरंगजेब का शासन आया, उसने औरंगजेब ने एक आदेश निकाल दिया कि एक मन जनेऊ और शिखा कटाओ। शिखा छोटी अगर रखी तो तुम्हारा सिर कट जाएगा, छोटी अगर रखी तो तुम्हारा सिर काट डालेंगे, और छोटी नहीं रखो तो तुमको मृत्युदंड नहीं मिलेगा। इसको मृत्युदंड करने के दिया जो छोटी अगर रखोगे तो तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे, और छोटी नहीं रखोगे तो तुम मृत्युदंड से बच जाएंगे। लेकिन देखो, उस काल में ऐसे लोग भी हुए हैं कि जिन्होंने अपना सिर कटाया पर छोटी नहीं कटाई। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने लोगों, आप गर्व से कहते हो हम हिंदू हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को और बड़ों को चोटी रखने का कहें और इसका प्रचार करें, कमेंट करें। ओम शांति शांति शांति।